दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कमला नगर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया और कहा, आज कमला नगर में गीता भवन और पंचायती भवन ने बहुत ही सुंदर जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया है। इसमें हजारों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। मैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर दिल्ली के लोगों को बधाई देती हूँ। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद दिल्ली और देश पर बना रहे। आज कमला नगर में हमारे गीता भवन पंचायती भवन के द्वारा बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी की यात्रा जो पिछले 20 वर्षों से लगातार चल रही है, निर्विघ्न संपन्न होती है और हजारों भक्त इसमें सहभागिता लेते हैं। जब माँ सुभद्रा अपने भाइयों के साथ में नगर भ्रमण के लिए निकली है तो मैं ये सोचती हूँ कि ये पूरा सप्ताह जब तक कि 27 तारीख को स्वयं उड़ीसा के भगवान जी की रथ यात्रा निकलेगी तब तक दिल्ली में ये उत्सव लगातार अलग अलग मंदिरों में मनाया जाएगा। मैं दिल्ली की जनता को भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी की कृपा दिल्ली पे, देश पे, हम सब पे यूं ही बनी रहे। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, कल पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 लाख से अधिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज योग महासंघ ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के साथ मिलकर देश भर में 6000 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए। कल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। इस अवसर पर ओलंपिक संघ द्वारा तय की गई थीम लेट्स मूव है। हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। कल 10 लाख से अधिक स्थानों पर मोदी जी के नेतृत्व में योगा का कार्यक्रम हुआ। योगासना फेडरेशन के द्वारा आज संडे ऑन साइकिलिंग का कार्यक्रम करके देश में 6000 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम हुआ। अपने स्वयं को फिट रखने के लिए हम सब लोग साइकिलिंग करें, स्वयं को फिट रखें और 23 तारीख को यानी कि टुमारो कल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स डे है। ओलंपिक्स डे के अवसर पर लेट्स मूव ओलंपिक्स काउंसिल ने थीम रखी है। हम सब लोग फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ के लेट्स मूव को भी प्रमोट करें, बल दे। व्यक्ति फिट रहेगा तो सोसाइटी फिट रहेगी और सोसाइटी फिट रहेगी तो स्वस्थ समाज होगा और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का रास्ता तय कर सकते हैं। तो चलो आज हम सब लोग फिट इंडिया के साथ जुड़े, संडे 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करें और स्वयं को फिट रखें। ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों पर रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी ने कहा, हमें उम्मीद है कि अब ईरान में कुछ अच्छे विचारक होंगे जो युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए परेशानी होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसे युद्ध का अंत माना जाए, न कि नई शुरुआत। अगर ये नई शुरुआत है तो पूरी दुनिया मुश्किल में पड़ जाएगी। अगर ये अंत है तो हमें उम्मीद है कि आज से शांति स्थापित होगी। ने जिस प्रकार से अचानक 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे जो हमला किया ईरान ने, खासकर नतांज, फोर्दो और इस्फहान पर, और फोर्दो का जो हमला था वो ज़बरदस्त, क्योंकि उसे बार बार इजराइल मानता था कि उसको बर्बाद करना बहुत कठिन है, जिसके लिए उन्होंने B-52 बॉम्बर्स और अपने 6 बंकर बर्स्टिंग बम्स के द्वारा जो बर्बाद किया है। और फोर्दो और इस्फहान पे उसने अपने टमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। तो ये तीनों जो जहाँ पर डर था, अंदेशा था कि न्यूक्लियर बम बन सकते हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ईरान कर रहा है, तो ये तीनों बर्बाद हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि अब कोई अच्छा सोच वाले होंगे ईरान के अंदर जो उस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। अगर युद्ध बढ़ गया तो शायद विश्व में परेशानी होगी, भारत को भी परेशानी होगी। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये युद्ध का अंत समझा जाए, ना कि एक नई शुरुआत। अगर नई शुरुआत हुई तो पूरे विश्व को परेशानी होगी, अगर अंत है तो उम्मीद करते हैं कि आज से शांति बहाल होगी। आईओसी ग्लोबल कैंपेन लेट्स मूव के तहत स्पेशल ओलंपिक डे रन का आयोजन किया गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हजारों दिल्ली वासियों ने इस आयोजित ओलंपिक रन में भाग लिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार बेहतर खिलाड़ी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर सुविधाओं की ओर बढ़ रहा है।
दिल्ली 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। हम ओलंपिक की मेजबानी का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेंगे और हर राज्य के हर गांव से कई खिलाड़ियों को केंद्र सरकार से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। आज का ओलंपिक रन केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। आज दिल्ली में जो ओलंपिक डे सेलिब्रेशन हुआ और ओलंपिक रन हुआ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि दिल्ली के हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश बेहतर खिलाड़ी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर फैसिलिटीज की ओर बढ़ रहा है और पूरी तरीके से दिल्ली देश ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि विश्व के द्वारा हमें ये मेजबानी मिले और हमारा भारत देश इस ओलंपिक टूर्नामेंट के लिए पूरी तरीके से तैयारी करे, हमारे एथलीट अपनी तैयारी करें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे और हर राज्य से, हर गांव से बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत सुंदर फैसिलिटीज हमारी केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। बहुत सारे खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से सक्षम है हम। और आज की ओलंपिक रन एक बहुत ही सुंदर भाव के साथ में आज हजारों लोगों ने शुरू करी। केंद्रीय मंत्री भी इसमें रहे और आदरणीय पीटी उषा जी की अध्यक्षता में ये सारा का सारा मूवमेंट हुआ। मुझे खुशी है कि दिल्ली इस ओलंपिक रन की साक्षी बनी। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बीएसएनएल द्वारा आत्मनिर्भर भारत हाईटेक प्रौद्योगिकी पहल शुरू करने पर आईटीएस बीएसएनएल के महाप्रबंधक अरविंद पांडे ने कहा, बीएसएनएल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करेगा। इस बार बीएसएनएल आत्मनिर्भर भारत 4G तकनीक लेकर आ रहा है। बीएसएनएल का उन्नत बुनियादी ढांचा तीर्थयात्रियों को निर्बाध मोबाइल और डेटा सेवाएं प्रदान करेगा। बालटाल और पहलगाम के दोनों छोरों पर 67 मोबाइल टावरों के साथ अत्याधुनिक 4G तकनीक का उपयोग करके कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। हम विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगा रहे हैं जहां से तीर्थयात्री अपने सिम प्राप्त कर सकते हैं। ये सिम 15 दिनों की वैधता के साथ निःशुल्क हैं। बीएसएनएल सिंस 2010 से अमरनाथ यात्रा में जो भी यात्री आते हैं उनके लिए टेलीकॉम सेवाएं प्रदान करता है और इस बार जो है बीएसएनएल 4G टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है और इसमें जो आत्मनिर्भर भारत के द्वारा हमारे देश के अंदर बनी हुई टेक्नोलॉजी है। बताना चाहूँगा कि भारत उन चुनिंदा देशों में है जो कि टेलीकॉम मोबाइल की 4G टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी और हमारे आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के द्वारा है। तो ये बहुत गर्व की बात है और बीएसएनएल इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को पूरे पहलगाम और बालटाल एक्सेस में लगा रहा है। इसके तहत हम करीब 67 टावर्स लगा रहे हैं जो कि यात्रियों को सीमलेस कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा प्रदान करें। तो ये एक जिससे जो तीर्थयात्री दूर से आते हैं तो उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी तरह का अपनी फैमिली परिवार में कोई कॉल या वीडियो कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए ये सारी सेवाएं प्रदान की जा रही है और यहाँ पर फुल कवरेज रहेगा अप टू होली केव तक। ये बिल्कुल श्रीनगर से लेके गांदरबल और बालटाल होते हुए और दूसरा एक्सेस पहलगाम होते हुए और काजीकुंड से भी शुरू हो जाएगा। ये सारी सर्विसेज हम लोग प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शाह ने कहा, वो दोपहर करीब 2 बजे भूमि पूजन स्थल पर पहुंचेंगे और 2:30 बजे संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे विधायक, एचओडी, डीन, प्रोफेसर और विभिन्न विश्वविद्यालयों के व्याख्याता आएंगे। राज्य के उच्च न्यायालय और अन्य अदालतों के वकील फोरेंसिक साइंस के छात्रों और व्याख्याताओं के साथ आएंगे। छत्तीसगढ़ में फोरेंसिक विज्ञान के विकास और आपराधिक न्याय प्रणाली में 3 नए कानून पेश करने के बाद फोरेंसिक विज्ञान के प्रभाव पर चर्चा होगी। आज का दिन छत्तीसगढ़ में आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए मील का पत्थर होगा। तो लगभग 2 बजे भूमि पूजन के स्थल पर पहुंचेंगे और लगभग 2:30 बजे वो मेफेयर में एक जो इसी भूमि एनएफएसयू के ही इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के संदर्भित एक कार्यक्रम है उसमें पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम में हमारे सांसद महोदय सारे, विधायक महोदय सारे, सबको निमंत्रण है और ऐसे ही बहुत सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के एचओडीज हैं, डीन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सारे आएंगे। साथ ही साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अधिवक्ता हैं, जो फॉरेंसिक साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं,
फॉरेंसिक साइंस के लेक्चरर्स आदि हैं, ये सारे ही डेलीगेट्स वहाँ पर होंगे। वरिष्ठ जन, विद्वज्जन सारे लोग आएंगे। उनके बीच में छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक साइंस पर कैसा काम हो रहा है और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फॉरेंसिक साइंस पुराने 3 नए प्रावधानों के आने के उपरांत किस तरह से प्रभावी हुआ है, उन सब पर विस्तृत चर्चा होगी। मैं सोचता हूं कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। जाने वाले पहले गृहमंत्री हैं, अबूझ मार जाएंगे, जवानों से मुलाकात तो मैंने अबूझमाड़ के कैंप में कल सुबह माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे साथ में, और वहाँ पर कमांडर्स के साथ मुलाकात है, गांव वालों के साथ मुलाकात है, विकास कार्यों की समीक्षा है, कैंप का विजिट है, ये सारे कार्यक्रम उसमें है। सर 2011 के बाद से जातिगत जनगणना होने और खास बात ये सर कि अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों में भी लोगों की गिनती जो इस बार होगी, ताकि कितने लोग वहाँ पे वास्तव में निवास करें, तो कितना खास हो सकता है? नहीं, हमारे देश में जो नहीं हुआ सालों से वो काम करने की आवश्यकता है। देश में 17 साल प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, 15 साल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे, 5 साल राजीव गांधी जी रहे और विभिन्न प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे। कभी उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं करवाई। नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना के लिए आगे आए हैं, परंतु इसको पूर्ण विस्तार के साथ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मनोहर पर्रिकर IDSA में परमाणु मुद्दे और शस्त्र नियंत्रण केंद्र के प्रमुख राजीव नयन ने ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों पर कहा, ईरान ने इसका अनुमान लगाया था और वे कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही अपनी महत्वपूर्ण संपत्तियों को स्थानांतरित कर दिया है। उनके पास अभी भी फोर्डो में क्षमताएं हैं और वे अपना काम फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि वे 2 साल में पुनर्निर्माण करेंगे, जैसा कि ईरान दावा करता है, लेकिन हमला क्रूर था और यदि ईरान जो दावा कर रहा है वो सच है तो अमेरिका के लिए यह पता लगाना कठिन होगा कि ईरान ने अपनी क्षमताओं को कहां छिपाया है। अमेरिका के पास पर्याप्त तकनीक है, आज या कल वो पता लगा लेगा कि ईरान ने इसे कहां रखा है। प्रतिक्रिया है कि वो इसकी उम्मीद किए हुए थे और तो उन्होंने कहा कि अपने जितने क्रिटिकल एसेट्स थे उनको उन्होंने हटा दिया था और वो फर्दों में अभी भी उनके पास क्षमता है, वो बनाएंगे। ये बात बार बार जब पहला दिन भी नतांज पर हमला हुआ था तो अमेरिकी और पाश्चात्य जितने बाकी विशेषज्ञ भी जो परमाणु इसको जानकारी रखते हैं, बाकी तो इसी तरह बयानबाजी बहुत लोग करते हैं ऐसे क्षण में, उन लोगों ने कहा था कि अभी 2 साल के अंदर पुनः निर्माण कर लेगा। अब यह बात होता है कि इस आक्रमण के बाद भी क्या वह पुनर्निर्माण कर लेगा। ईरान दावा कर रहा है हाँ, हमला बहुत ही जबरदस्त हुआ है और जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर सचमुच ईरान हटा लिया होगा अपनी जो क्रिटिकल एसेट्स को, तब तो फिर एक है कि कहाँ छिपा कर रखा है। एक पुनः चुनौती अमेरिका के लिए होगी उसे तलाश करना। ये सारे के सारे साइट्स जैसा ईरान भी बोल रहा है, ये सब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन में हुआ है। तो इस चलते ईरान का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और ये अमेरिकी भी कई कांग्रेस, खास करके कांग्रेसमैन डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस के ऑथोराइजेशन से हुआ। तो यह तो चलिए टेक्निकल है, लेकिन जो शक्ति परीक्षण में निश्चित ही अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है और उन्हें कहा है कि अब जल्दी समाप्त करो, शांति की तरफ बढ़ो, नहीं तो हमले और होंगे। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। निश्चित ही अमेरिकी दावों पर हमें थोड़ा ज़्यादा मानना पड़ेगा क्योंकि शक्ति उनके साथ है और शक्ति परीक्षण वो कर रहे हैं और अभी दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो पाए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें